More than 3,000 ex-servicemen held a satyagraha at Freedom Park. The ex-servicemen protested and engaged in an hour-long satyagraha at Freedom Park in Bengaluru, demanding for their rights from the government. All Karnataka Ex-Servicemen's Association, all ex-servicemen's organizations, ex-servicemen's wives, Veera Nari Sangathan were engaged in day and night dharna and satyagraha at Freedom Park in Bangalore. But the protesters have warned that they will not give up their day-long protest unless Chief Minister Basavaraj Bommai comes to the spot and fulfills their demands. According to the Land Act 1969, allotment of land, amendment of employment opportunities provided under ex-servicemen quota and exemption in fees of private educational institutions for children of ex-servicemen. बता रहा हूँ, कर्नाटक में शौर्य चक्र गैलेंट्री अवार्ड के लिए कोई हेल्पर नहीं है। पहले देता था, अभी एक साल में 250 रुपये देता है। उसको पहले अदर स्टेट देखने से 1000 रुपये देता है पर मंथ, और एक साल के लिए 12,000 रुपये देता है। और एक कोई साइट का और कोई गैलेंट्री अवार्ड के लिए कुछ नहीं, और जॉब का भी कोई वैकेंसी नहीं निकलता है। जितना एक्स-सर्विसमेन का वैकेंसी निकलता है उसका अंदर एक तो निकलने से कर्नाटक में कितना होगा, 2-4 बंदा होगा, उतना शौर्य चक्र जिंदा वाला, और कोई शहीद हुआ बंदा है। तो जिंदा वाला को कम से कम जॉब तो देना चाहिए। ये पीरियड के जॉब के लिए हम ढूंढ रहा है एक शौर्य चक्र में। इसकी वजह से कर्नाटक गवर्नमेंट से एक निवेदन है कि कोई ना कोई एक गैलेंट्री अवार्ड के लिए जॉब दे दे, इसको मांगता हूँ। सुधर लुइस सर, मैं 2008 का शौर्य चक्र अवार्ड है। ठीक है, अभी तक मैं जो स्टेट गवर्नमेंट है, अभी तक हमारे लिए कोई सम्मान नहीं, कुछ नहीं किया, क्योंकि हमने बहुत लड़ाई किया। हमने कम से कम विधानसभा तक कितना चढ़ा, कम से 3-4 साल 5 साल। क्यों एक सैनिक के लिए हमें छुट्टी मिलता है 2 महीने या 3 महीना, वो क्या हम आके पूरा सभी से बोला हमको लैंड दे दो, सब कुछ दे दो। इधर के अभी तक कोई लैंड भी नहीं मिला। जो अपार्टमेंट के लिए बोल रहा साइड भी, उसका भी पैसे दिया, 3,000 कम से कम 40,000 50,000 खर्च किया। खर्च करने के बाद भी हमको कोई अभी तक ना लैंड भी नहीं मिला, ना उसका अपार्टमेंट जो पैसा अभी तक हमारे बीच सोमन सर को बताया था। सभी कितना मिनिस्टर को हम देखा था, येडियुरप्पा से लेकर अभी तक सभी मिनिस्टर को हमने देखा, अभी तक हमारे लिए कुछ नहीं मिला। जो शौर्य चक्र लेके जिंदा कोई मरणोत्सव बंद हो गया उसके ठीक है, और जिंदा हमने जो कर्नाटक में एक शौर्य चक्र अवार्ड है उसमें कितना गौरव लगता है। अभी देखो उसका वो सिक्योरिटी काम करता है एक कर्नाटक में। 16 साल का सर्विस करके रिटायर होकर के 30 साल हो गया, लेकिन हमारा प्रॉब्लम क्या है, स्टेट में और सेंट्रल में कोई भी एक्सेसमेंट का बात सुनने के लिए और जो भी प्रॉब्लम है सुनने के लिए सोल्जर बोर्ड लागू किया है। लेकिन सोल्जर बोर्ड में आजकल कोई काम सैनिक माजी सैनिक को वजह से कुछ काम नहीं कर रहे हैं। लेकिन वो लोग क्या कर रहे हैं, सारे गवर्नमेंट जानने वाली संगठन सारे फंड रिलीज करते हैं, लेकिन हमारा सोल्जर बोर्ड में हमारा माजी सैनिकों से डोनेशन मतलब हर चीज़ के लिए सुविधा